नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ 15 जून 2017। जैसा कि हम हर दिन डिस्कस करते हैं along with the headlines, birth session, death session as well as few important questions which are important for SSC CGL. So here we are moving ahead with the session और देखते हैं कि आज का पहला important headline क्या है. So here we go. अगर हम बात करें 15 जून 1914 की, तो वर्ल्ड वॉर 2 फ्रांस सरेंडर्स टू नाजी जर्मनी, जर्मन ट्रुप्स ऑक्यूपाइज पेरिस. सो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की बात की गई है, मींस ये वर्ल्ड हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है. सो ये पॉइंट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन बनता है. सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज बर्थडे सेशन. तो देखते हैं कि आज कौन सी पर्सनैलिटी का बर्थडे है. सो हियर ही इज 15 जून 1950 को लक्ष्मी मित्तल का बर्थ हुआ था. सो कौन है ये, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना हमारे लिए लाइक वी ऑलरेडी नो हिम, हु इज़ ही. तो इनका प्रेजेंट स्टेटस बता देते हैं. ही इज़ द चेयरमैन एज वेल एज CEO ऑफ आर्सेलर मित्तल. तो ये जो कंपनी है ये एक स्टील कंपनी है, जिससे कि अगर बात करें तो ही इज़ द चेयरमैन एज वेल एज CEO ऑफ द कंपनी. अपार्ट फ्रॉम डैट अगर नेक्स्ट पर्सनालिटी की बात करें तो 15 जून को ही 1953 को अगेन अ फेमस पर्सनालिटी शी जिनपिंग का बर्थडे हुआ था. तो ये कौन है? ही इज़ अ जनरल सेक्रेटरी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. तो ये एक कौन है? ये हेड है. ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. सो अगेन ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी एज वेल एज इनका प्रेजेंट स्टेटस आप सब जानते हो कि ये कौन है. सो मूविंग अहेड टू द मेन सेक्शन, दैट इज क्वेश्चन आंसर सेशन. क्वेश्चन आंसर सेशंस की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे SSC CGL से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो हियर वी गो. क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट काव्यदर्शा इन द गुप्ता पीरियड. गुप्त काल में काव्यदर्शन किसने लिखा था? A अमर सिम्हा, B चंद्र गोमिन, C दानदिन या फिर D वत्स्यायन. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा देखते हैं. आंसर C दानदिन इज द करेक्ट आंसर. Moving ahead to the next question. Question number 2, who shifted capital from Lahore to Delhi in सल्तनत period. सल्तनत काल में किसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली परिवर्तित किया था? A कुतुबुद्दीन ऐबक, B इल्तुतमिश, C बलबन या फिर ड्यूक खुसरो खान. सो अगेन ये क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है हिस्ट्री के क्लास में. तो देखते हैं इसका आंसर क्या है. आंसर B इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर. Moving ahead to the next question, that is question number 3. So here we go. Question 3, who was given Bombay as dowry after marrying the Portuguese princess. पोर्तुगली राजकुमारी से विवाह करने के बाद किसने बम्बई को दहेज में दे दिया था? A किंग चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड, B जॉन मिल्टन हॉल ऑफ इंग्लैंड, C किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड एंड D कैप्टन विलियम हॉकिंस. सो यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है हिस्ट्री के वीडियोज में. तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है. आंसर A King Charles II of England. Again moving ahead to the question number 4, that is who was a merchant adventurer who was the first Englishman who arrived in India in 1599 by the overland route. कौन प्रथम साहसिक अंग्रेजी यात्रा स्थल के द्वारा 1599 ईस्वी में भारत पहुंचा था? A विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, C जॉन मिल्टन हल II एंड D जॉन सुरमन. सो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिकॉज ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है. तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है. यस ऑफ कोर्स आंसर C जॉन मिल्टन II इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच वायसराय पास द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. किस वायसराय ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम को पारित किया था? A लॉर्ड मिंटो II, B लॉर्ड हार्डिंग II, C लॉर्ड रेडिंग या फिर D लॉर्ड कर्जन. तो अगेन ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है. हियर इज द आंसर. आंसर D इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लॉर्ड कर्जन. क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फाउंडर ऑफ द आजीविका सेक्ट. आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? A भद्रबाहु, B गोशाला, C देवर्धि या फिर D स्थूलाभद्रा. तो अगेन यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज ये एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछी गई है. यस आंसर B गोशाला इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो व्हाट इज द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज. बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है A धम्मचक्र प्रवर्तन, B कचन्या गोता सुत्ता, C महापरिनिवन सुत्ता या फिर D ब्रह्म जल सुत्ता. तो अगेन यहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तन, दैट इज A इज द करेक्ट आंसर. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए. तो यहाँ मैं क्लियरली आप लोगों के लिए लिख दूँ, इट इज धम्मचक्र प्रवर्तन. धम्मचक्र प्रवर्तन इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है. सो हियर इज द करेक्ट आंसर, धर्मचक्र प्रवर्तन.
Okay, moving ahead to the next question, that is Theosophical Society found in थियोसॉफिकल समाज की स्थापना कब की गई थी? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी आद्यार, डी बॉम्बे। तो यहाँ पे आपका आंसर अगेन काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर बी न्यूयॉर्क इज द करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाइसराय कौन था? ए लॉर्ड वेवल, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड इरविन या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन। सो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। बी लॉर्ड लिनलिथगो इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 हु फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा इन द ईयर 1839? 1839 इसी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ए राजा राम मोहन रॉय, बी केशव चंद्र सेन, डी डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग या फिर डी देवेंद्रनाथ टैगोर। सो अगेन एक कॉमन और रिपीटेड क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, डू लाइक एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड डू शेयर द वीडियो एंड ऑल द न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल for more such videos and notification. Thank you everyone. Thank you.